सही एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा। हाँ, आईडी पासवर्ड मिल रखा है सबको, वहीं से कर लेना, जिसको नहीं मिला है बता देना। चलो देखो, आज हम लोग सीखने वाले हैं तुम्हारा सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म, ऐसा ही कुछ। लास्ट क्लास तक तुमने जनरल टर्म निकालना वगैरह ये सब सीखा था। आज सीखोगे उन बहुत, जैसे कोई एपी एक सीरीज दे रखा है और जल्दी खत्म करना है इसको। आ रहा है ना बात सबको? यस सर। यस सर। तो जैसे जनरली अगर तुमको तीन टर्म, 4 टर्म या 5 टर्म दिया हुआ है, तुम तो उस चीज को ऐसे ही ऐड कर लोगे। बट अगर बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, मैं सिर्फ एपी सीरीज की बात करूंगा, कोई भी अभी सीरीज की बात नहीं कर रहा है, तो अभी कुछ भी बोलेंगे तो समझ लेना वो सीरीज एपी में ही है। तो अगर जनरली 4 टर्म 5 टर्म ऐसा करके दिया हुआ है तो उसका सम तो आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं कोई एपी में, तो उसका टर्म निकालोगे कैसे? तब तो डिफिकल्टीज आएगी। जैसे अगर कोई सर आपका वॉइस नहीं है। क्या नहीं आ रहा है बात? नहीं, अभी नहीं आ रहा। आ रहा है सर। देखो, आज जो पढ़ने वाले वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अगर 3 टर्म कोई भी एपी सीरीज का 3-4 टर्म ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, तुम उसको आसानी से ऐड कर लोगे। बट अगर बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं तो उसको कैसे ऐड करना है या उसको कैसे करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है, होता है SN इक्वल्स टू NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका प्रूविंग भी सिखा दे क्या? बोलो, सीखना है? हाँ सर, बता दीजिए सर। सिखा दें। जैसे देखो, चलो, तुम्हारे पास एपी दे रखा है जिसमें अज्यूम कर लो लेट A1 A2 A3, अब कोई एक एपी दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका फर्स्ट टर्म जो विथ फर्स्ट टर्म ए ले लो, विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी लो। देन देखो, अब समझना है यहीं पे। तुम A1 को क्या लिख सकते हो? A लिख सकते हो, A2 को A प्लस, इसको इधर ही लिखते हैं, A2 को क्या लिखोगे? A प्लस D, A3 रहा तो A प्लस 2D। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसके लास्ट टर्म की बात करें, इसका नेटवर्क खराब ही रहा। हाँ सुना फिर, तो अगर इसमें अगर हाँ जी कोई बताओ, ऋषि बताओ तुम ही, इसका NH टर्म क्या लिखोगे अगर लास्ट टर्म की बात करें तो? की बात करें तो हाँ बता तो, एन क्या लिखेंगे? सब कोई नहीं, जिससे पूछे वही बकेगा। लास्ट टर्म एन बता ना, हाँ बता क्या लिखोगे? L-1 - D से निकालेंगे। हाँ वाह बढ़िया, सॉरी, रुका तुम लोग का क्लास लगाते हैं आज हम। क्लास ही पे चल। हाँ जी, आदि अक्षत बताओ तो, एन क्या लिखोगे? अक्षत सर A + N-D याद आ गया। हाँ भी याद आया। हाँ, ये सर, क्या लिखेगा? A A प्लस + N-D। N-1 इंटू डी। हाँ, N- तो वो समझ जाइए ना। ठीक है, अब इसी सारे टर्म को तुमको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है,
तो अगर नॉर्मली लिखे तो क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 लिखेगा प्लस A3 अब प्लस अप टू AN टर्म को लिखेगा। सारे को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसको दूसरे टर्म में क्या लिखोगे, Sn इक्वल्स टू A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस इसको क्या लिखोगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब एक काम करना, इसके प्रूफिंग के लिए करना क्या होता है, एक बार तो ये लिखा, अब इस पूरे सीरीज को, ये जो तुम्हें टर्म्स दिख रहा है सारा का सारा, इसको रिवर्स करके लिखो। फिर से क्या करना है, रिवर्स करके लिखना है। तो फिर से Sn क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, आगे एक इसको अलग सेपरेट कर लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेगा। ये पहला टर्म था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आखिरी टर्म था। ठीक है, अब इसी को रिवर्स करके लिखोगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर इसके जस्ट पहले टर्म की बात करें, जैसे तुम्हारा An तुम्हारा क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसके पहले भी कोई टर्म होगा, उसको कैसे डिनोट करोगे, कोई बताएगा? A प्लस N माइनस 2D। A प्लस N माइनस 2D। N माइनस 2 इंटू D, N माइनस 2D नहीं करा, अच्छा N सर, माइनस समझ 2D गए। में मतलब तो D तुम्हारा तो सिर्फ 2 से हाँ, मल्टीप्लाइड है। अच्छा। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाले टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस N माइनस 2 इंटू D लिखोगे। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे टर्म होंगे। अगर एक टर्म और अज्यूम कर लो तो क्या लिखोगे, A प्लस N माइनस 3 इंटू D। क्लियर है, और प्लस कहाँ तक जाएगा, आखिरी टर्म तुम्हारा क्या था, इसका A था। समझ में आया तक, किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब इन दोनों टर्म को क्या करो, ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। तो इस साइड तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझते चलना। ये टर्म हुआ A और इसको ऐड करो तो क्या मिलेगा, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D मिलेगा। ठीक है, अब A प्लस D को और A प्लस N माइनस 2D को ऐड करो। ठीक है, तो देखना A और A तो ऐड होगा, तो ये तुम्हारा फिर से 2A मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब D वाले टर्म को ऐड करोगे तो कैसे करोगे, ऊपर में यहाँ पे तुम्हारा D बच रहा है प्लस N माइनस 2 इंटू D, तो ये कितना मिलेगा, D प्लस DN माइनस 2D। क्लियर है, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, DN माइनस 1 DN माइनस D, तो ये फाइनली तुमको फिर से क्या मिल जाएगा, N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और ये N माइनस 1 इंटू D हर जगह पे यही रिजल्ट निकल के आएगा, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हर जगह सेम सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। तो आगे भी क्या लिख सकते हो तुम लोग, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और उसी तरीके से एकदम आखिरी वाला टर्म भी तुम्हारा क्या मिल जाएगा, जब तुम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ऐड करोगे तो ये भी तुम्हें क्या देगा, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू T। ठीक है, अब ये टोटल कितने बार आया, ये सारा का सारा टर्म कितने टाइम्स आया है, कोई बताएगा? n times n टाइम्स आया है। n times। तो क्या करोगे, 2Sn इक्वल्स टू n लिखोगे आगे, और सबको एक साथ क्या लिख सकते हैं आराम से, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और यहाँ से Sn क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। किसी को दिक्कत? सर ये जो 2A प्लस N माइनस D कैसे है बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था। अरे यार
मेन ही चीज में तेरा नेट चला गया। सर अनस्टेबल हो गया था। देखो ऊपर एसएन में यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है ए, और यहाँ पे हाँ। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम्म। इन दोनों को ऐड किए तो ये टर्म मिला तुम्हारा, ये वाला टर्म मिला, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस डी को और ए प्लस एन माइनस टू डी को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। सब हर एक केस में तुम्हारा एन माइनस वन इंटू डी ही मिलेगा, ठीक है। हाँ। तो कितने बार आएगा ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी? एन टाइम्स आएगा। हाँ। तो एन बाहर आया और पूरा का पूरा अंदर आ गया ब्रैकेट में। समझ में आया? हाँ सर। बस वही हो गया तुम्हारा, एसएन आ जाएगा। क्लियर? किसी को दिक्कत? ये सर। प्रूफ आज तक, हाँ बोलो। सर सेकंड इक्वेशन में हम लोग यही वाले सम को रिवर्स करके लिखे हैं ना? हाँ हाँ, बस उसी को रिवर्स करके लिख दिया। इसको सर प्रूफ इसका करने के लिए यही किया गया है, बस इसको रिवर्स करके लिख देना है। हाँ तो बोलो। सीधा लिखते तो तभी तो वही चीज होता है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखोगे भी या उल्टा करो, बट प्रूफिंग के लिए एक प्रॉपर मेथड दिया गया, उसमें ऐसा ही कर लिया है, भी बस बता दिया ऐसे। एक बार सीधा करके भी ऐड करके देखना, पता चल जाएगा आता है या नहीं। आएगा, सोच के देखना तो जरा, ठीक है। हाँ सर आ ही जाएगा वैसे भी। हाँ ठीक है, फिर समझ में आया फिर ये फॉर्मूला? इसको याद रखना अपना, और इसी पेज पे तुम्हारे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक एपी सीरीज दे रखा है, उसके 5 टर्म का सम निकालो, तो इनके जगह पे क्या पुट करेगा? 5 पुट करेगा। अगर 10 टर्म का सम निकालने बोला तो इनके जगह पे क्या पुट करना होगा? 10 पुट करना होगा। जैसे सिमिलरली जनरल टर्म में करते थे, एन के जगह पे फर्स्ट टर्म बोला, पांचवा टर्म बोला, एन के जगह 5 पुट किया। वही काम तुम्हारा यहाँ पे एन वेरी करेगा, एन पे डिपेंड करेगा हर कुछ, ठीक है। एन पे, ए पे और डी पे सब कुछ। अगर 10 टर्म का सम बोल रहा है तो S10 रखोगे, ऐसा करके बनाते चल जाना, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है फिर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना अपना। इसमें एक दो चीज और है, जैसे अगर फर्स्ट टर्म और सिर्फ लास्ट टर्म दिया हुआ हो, कोई भी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो, तो उसका डायरेक्ट फिर से एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। अगर L इक्वल्स टू लास्ट टर्म है, और तुम्हारा फर्स्ट टर्म दे रखा है A, तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला उसको ध्यान रखना, वो होता है Sn इक्वल्स टू, पहले इसको भी सिखा दे रहे हैं, n/2। सिंपल अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म को तुम क्या लिख सकते हो? लास्ट टर्म को लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो लास्ट टर्म को, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो, ठीक है। अगर किसी एक एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट टर्म को लिखोगे ना a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखना यहीं पे Sn इक्वल्स टू n/2, इस 2a को तुम a प्लस ए लिख सकते हो प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या डिनोट करता है? लास्ट टर्म को डिनोट करता है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। आया समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? ना फॉर्मूला दो, नहीं ना, दो फॉर्मूला याद रखना। अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो और बहुत सारे टर्म का सम निकालने बोल दे तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे दिया तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। ये दो फॉर्मूला दिमाग में रखना, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब तो हम ऐसा मतलब एक ही दो बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं कराएंगे, बहुत तुम लोग क्वेश्चन किया है इस पे, तो पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लो। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन तुम लोग को देते, बना लेना फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, लिख लो कि तुम्हारे पास एपी है, फाइंड द सम ऑफ द एपी 50 46 42
to 10 terms. कितने टर्म का? 10 टर्म का। निकालो फटाफट। आया किसी का? इतना टाइम लगेगा जी? सर 320 320 ठीक है। 320 आएगा इसका। यस सर सबसे बन गया होगा। यस यस सर अब उसी तरीके से फर्स्ट टर्म दे देगा, लास्ट टर्म दे देगा, उसका भी सम निकाल लोगे। यस सर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर नहीं ना? चलो एक दो क्वेश्चन इसमें, एक कंसेप्ट और है वो जान लो। जैसे तुम्हारे पास कोई एक एपी दे रखा है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। A1, A2, A3, A4, A5। कोई एपी का 5 टर्म दिया हुआ है। क्या दिया है? 5 टर्म दिया हुआ है। A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो इसका सम निकालना है अपने को। क्या करना है? इसका सम निकालना है। तो एसएन इक्वल्स टू क्या लिखेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है। अगर हम इस 4 टर्म की बात करें तो एसएन इक्वल्स टू क्या बनेगा? इसको लिख सकते हो सम ऑफ 4 टर्म, लिख सकता है। यस सर और ये प्लस A5 लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे इस S4 को तुम सम S इक्वल्स टू n S n माइनस 1 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? यस ये बताना। S4 को S n माइनस 1 लिख सकते हो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? 5 है। तो 5 माइनस 1 4 हो गया। और यहाँ पे A5 ही रह जाएगा, रहेगा। तो यहाँ से तुम्हारा फिफ्थ टर्म क्या निकल के आएगा? अगर तुमसे जनरली हम पूछ दे फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो सिंपली क्या लिखोगे? SN माइनस 1। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यहाँ पे अगर दिक्कत है तो एक काम कर लेना, इसको 5 ही पुट कर लो। सम ऑफ 5 टर्म्स तुमको निकालना है ना, इसको ऐसे समझो, इससे आसानी होगा। 5 टर्म का सम निकालना है तो S5 लिखोगे। यहाँ भी S5 हो गया, ये S5 हो गया, तो यहाँ से A5 कितना आ जाएगा? S5। और इस यहाँ पे तुम्हारा क्या है? 4 ही है पहले से। सम ऑफ 4 टर्म, तो S5 माइनस S4। उसी तरीके से अगर A5 निकालने बोला तो S5 माइनस S4। तो AN निकालने बोला तो क्या करोगे? SN माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें? नहीं सर नहीं ना? वैसे ही एक इस पे क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, क्या करेगा? 5-10 टर्म का सम, जैसे 10 टर्म का सम कुछ दे देगा कि कोई एक एपी सीरीज है, उसका 10 टर्म का सम मतलब कुछ भी अज्यूम कर लेगा और बोलेगा उसका एन निकालो। तो क्या करोगे? सिंपली ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्या होता है? एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन ऑफ होल माइनस 1। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं ना? तो बेसिकली तुमको एसएन में 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक nth टर्म का सम क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है उस केस में सम क्या होता है, और फिर तुमसे अगर जनरल टर्म पूछ दे, जनरल टर्म an होता है, बताया था मैंने पहले भी। अगर जनरल टर्म पूछ दे और उस सारे एपी का सम दिया हुआ है तो जनरल टर्म कैसे निकालोगे? तो an इक्वल्स टू एस एन माइनस फिर एस एन ऑफ माइनस 1 कर लोगे। ठीक है, बन जाएगा। अब क्वेश्चन इस पे खत्म कर दें आज इस चैप्टर को। आज पढ़ोगे लंबा, आज इस चैप्टर को खत्म करके ही तुम लोग को जाने दे रहे हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। आज क्वेश्चन करेगा। जैसे इस पे एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिखना। तो अब बेसिक क्वेश्चन तो समझ गया क्या पूछेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे देगा, उसका सम निकालो, या एपी दे देगा, उसका सम निकालने बोल देगा, 10 टर्म का 15 टर्म का, ऐसा करके। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते चलो, देते जा रहे हैं हम। क्वेश्चन तुम्हारा है, find the
sum of first 15 terms. First 15 terms, ठीक है, whose nth term is given by an equals to तुम्हें दे रखा है 3 + 4n. इसके 15 टर्म का सम निकालना है, फटाफट बनाओ. बना किसी का? हाँ भाई, किसी का? 735. कितना? 735. 735. कितना? 735. हाँ सर. तुमको 15 टर्म का सम निकालना है. an दिया हुआ है 3 + 4n. और लोग बताओ भाई कितना आ रहा है? 525. हाँ, 525. Yes sir, 525 है. 525. ठीक है, कैसे बनाया सनी? तुम कैसे बनाया बताओ जरा. A1 पहले निकाल लिया था और अच्छा, 2A वाला 2A प्लस उसमें जनरल टर्म रख दिया 2A + A+n-1D की जगह पे. a1 निकाला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. वो सब नहीं निकाला, फिर A+n-1D के तरह लिख सकते हैं ना वो फॉर्मूला को. हाँ 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 हाँ. वहाँ पे ये 3 + 4n रख दिया. अच्छा अच्छा, उस तरीके से. और कोई, और कौन दूसरे तरीके से बनाया था? सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड करके भी तो कर सकते हैं ना. इसमें लास्ट टर्म क्या 15 रख लोगे, है ना? हाँ. हाँ, क्योंकि 15 टर्म का सम निकालना है तो तुमको अज्यूम क्या कर लेना है कि पहला टर्म कुछ होगा और इसका 15वां टर्म कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो. और कोई? और एक सिंपली क्या है, एक बार a1 रखो, एक बार a2 रखो, फर्स्ट टर्म निकल आएगा, सेकेंड टर्म निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस पता हो जाएगा, फिर अपना फॉर्मूला में पुट करेगा. ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना. ठीक है, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को भी? सर नहीं समझ आया. क्या नहीं समझ आया? अगर तुम्हें an दिया हुआ है 2n² + 2 और इसका हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकालने बोलेंगे तो निकलेगा तुमसे? दीक्षा, हाँ सर, हाँ सर. तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? a1 दिया हुआ है 3 + 4n, तो तुमको क्या करना होगा? एक बार a का वैल्यू n का वैल्यू 1 पुट करो, एक बार और एक n का का 2. वैल्यू 2 पुट करो. अच्छा, वहां से हाँ तुम्हें समझ गई. निकल आएगा, सीरीज निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, फॉर्मूला में पुट कर लेना. हाँ समझ गई सर. तो फिर इसमें ये पूछने का चीज था क्या? और किसी से नहीं बना? आज एकदम मूड में खत्म करने को ये चैप्टर. आज नहीं तो फिर संडे को तो क्लास लग रहा है तुम लोग का, तो संडे को भी एक बार आ जाना. ये चैप्टर संडे को एटलीस्ट खत्म करेंगे और उस दिन हम लोग लीनियर इक्वेशन शुरू भी करेंगे, क्योंकि ठीक है. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सबसे बन जाएगा? कोई ऐसा है जिससे नहीं बना? सर हमसे मेरा आंसर 266 आ रहा है. फर्स्ट टर्म क्या निकाल के लाया? 7. 7. हाँ जी, 7 आया था फर्स्ट टर्म सबका. यस सर. सेकेंड टर्म 11. कॉमन डिफरेंस कितना? 4. तो फिर क्या दिक्कत है? S15 करेगा तो n/2
इंटू 2 है तो ये 14 हो जाएगा, प्लस 14 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करो, 15/2, 14 प्लस 14 फॉर कितना 14 4 56 76। आगे सॉल्व करना है इसको, देखो कहीं गड़बड़ किया होगा। 14 4 चलो 26 सर 14 4 56 अरे वही 56, देख लेना कहीं गड़बड़ किया होगा बनाने में फिर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है इफ Sn, मतलब Sn दे रखा है तुम्हें 5n स्क्वायर प्लस 3n, कितना दिया है 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। तुमको Sn क्या हो गया, सम ऑफ इफ Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, देन फाइंड इट्स nth टर्म, बन जाएगा। अभी जस्ट बताया था इसका कंसेप्ट। अगर Sn दिया हुआ है nth टर्म यानी जनरल टर्म बोले तो क्या करोगे, an इक्वल्स टू क्या Sn माइनस एस एन माइनस 1। करो, बना के निकालो, आंसर निकालो इसका n क्या आता है। टेन एन माइनस टू 10n-2, ठीक है। आ गया सबका 10n-2, यस सर। चलो बढ़िया, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। अब 10n-2 है ना? 10n-2 यस। किसी का नहीं बना तो बताओ। दे रहे हैं 1 मिनट और दे रहे टाइम। हाँ जी पीयूष, बना, समझ में आ रहा है कुछ? सर 1 मिनट। ठीक, सर आंसर कितना आ रहा है? कितना आया था आंसर सबका? 10n -2 -2 सर, 10n -2। -2। हाँ सर सर। बन गया। किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक है फिर। इसमें 2-3 फॉर्मूला अगर ध्यान में रखना है तो रखना, जैसे 1-2 लिखते जा रहे हैं हम। अगर तुमसे n ऑड नंबर, मतलब बहुत सारे ऑड नंबर दिए हुए हैं जो स्टार्टिंग बेसिकली तुम्हारा कितने से 1 से हो रहा है और n टर्म्स तक का सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, किसी को आइडिया है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, कोई बताएगा? इतना टाइम लगा रहा है, तब तक तो तू इतना देर में नेट वेट खोलेगा, फटाफट क्वेश्चन टाइप करेगा, आंसर निकाल लेगा। n स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर, ध्यान में रखना। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर हमेशा क्या होगा? n स्क्वायर होगा। कैसे होगा तो देखो, फर्स्ट n ऑड नंबर की बात किया, अगर ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? क्या होगा जी फर्स्ट टर्म? कौन बताएगा? रुक जाओ देखते हैं। हाँ भाई ललित, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? ललित यस सर। फर्स्ट टर्म क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। यस सर। क्या होगा फर्स्ट टर्म? क्या 1 होगा। हाँ सर। कॉमन डिफरेंस कितना?
A कितना? A plus n minus 1. सिंपली बताओ ना, उतना क्या सोच रहा है? n ऑड नंबर है, तुम कोई भी सीरीज लिखो, चलो 1 से नहीं शुरू करो, 5 से ही लिखो ना, तो अगला टर्म क्या आएगा? क्या आएगा? सर कॉमन डिफरेंस 2 होगा। 7 9 ऐसा करके ऑड नंबर का सीरीज लिखना है भाई। Yes sir. तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना? 2 हो जाएगा। 2. कितने टर्म का सम निकालना है? तो n टर्म का सम निकालना है, तो फॉर्मूले में पुट कर लो। तो n इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना? 2। Two. तो Sn क्या आएगा? n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 और ये 2 Two. कैंसिल, तो Sn कितना हो गया? ये n/2 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n²/2। Sn कितना आएगा हमेशा? n n स्क्वायर। square. तो ये याद रखना है, कभी भी तुमसे ऑड नंबर का सम बोले, n ऑड नंबर का सम, तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्या यूज करोगे? n n स्क्वायर। square. ठीक है, समझ गए सब? ये किस केस में पॉसिबल है? जब फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म जब 1 होगा तभी ये फॉर्मूला यूज करना। ये नहीं कि अगर फर्स्ट टर्म बोल दिया ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 और इसके 10 टर्म का सम निकालो तो फिर 10 स्क्वायर कर देना, वो नहीं। अगर तुमसे फर्स्ट टर्म कितना दे रखेगा? a दे रखेगा। सिंपली इसको ऐसे लिख लो, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल लिख लो यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। n ऑड नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर, इट क्लियरली मींस दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। उसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर रहेगा तो a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस तो अभी भी कितना रह जाएगा तुम्हारा? 2 ही रहेगा। तो अब Sn कितना आ जाएगा? n टर्म का सम निकालना है, n/2, 2 इंटू 2a होता है फॉर्मूला में, प्लस n-1 इंटू d। अभी भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो यहाँ से Sn कितना आ जाएगा? n/2 4 प्लस 2n-2। तो n/2 ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 2 प्लस 2n हो जाएगा। यहाँ से Sn निकल आएगा। फिर ये तुम्हारा n/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा, और n प्लस 2n, सॉरी n प्लस 2 तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा ना, n स्क्वायर। समझ गया सब? तो इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हो? n कॉमन ले लेगा तो n प्लस 1 से। किसी को दिक्कत इसमें? अगर बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तब क्या करोगे? तुमसे ना ही इवेंट की बात करेगा ना ही ऑड की, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कितना? अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही बोल दे तो कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 तो तीनों ध्यान में रखना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ये फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट आंसर बनाते चलोगे, नहीं तो इसमें पुट करते रहना अपना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोल दे तो इसका क्या हो जाएगा? तुम्हारा फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस भी कितना? 1 हो जाएगा। तो Sn इक्वल्स टू n/2 2 इंटू a तुम्हारा 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d। कितना है इसमें? d भी तुम्हारा 1 है, तो ये कितना होता है? n/2 2 प्लस n-1, ये क्या आ जाएगा? n/2 और यहाँ पे n+1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेगा फाइनली तो क्या मिलेगा? n²/2 प्लस n/2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
तो ये 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना, ताकि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करोगे अपने बोर्ड्स वगैरह में, तो अच्छा रहेगा अगर ये सब फॉर्मूला याद है तो। बट ध्यान में रखना ये हमेशा कब से फर्स्ट टर्म हमेशा हम लोग क्या ले रहे हैं, तुम्हारा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म ऑड के केस में 2 लोग, ये 1 लोगे। इवन नेचुरल नंबर के केस में फर्स्ट टर्म 2 लोगे। अगर n नेचुरल नंबर बोल रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, याद रखना फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा रहेगा तब फर्स्ट टर्म a लोगे। मतलब तुम्हारा 1 या ऑड में 1, इवन में 2। अदरवाइज तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ये 3 फॉर्मूला दिमाग में रखते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं ना, पक्का? चलो फिर अब इस पे अब क्वेश्चन का दौर शुरू करते हैं। बनाते चलना, जितना ज्यादा बनाओगे अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होता है इस पे, देते जाते बनाते चलो तुम लोग भी। ठीक है, देखो लिखो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, द सम ऑफ, डिक्टेट कर रहे हैं एक बार लिखना, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, the sum of first 6 terms of AP is 42। कितना दे रखा है? 42। The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3। कितना है? 1:3। ठीक है, तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स 13th टर्म। कौन सा टर्म? 13th टर्म। बनाओ। छह टर्म, फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी का सम दे रखा है 42, रेशियो दे रखा है 20th टर्म टू इस 30th टर्म इज 1:3। कोशिश करो 13th टर्म निकालना है। तो 26। पता नहीं यार, आंसर तो है नहीं मेरे पास। 26 ही आया मेरा भी। 26 आया सबका? यस सर। चलो बढ़िया। किसी से नहीं बना तो बताओ। नहीं बना सर मेरे से। सर बता दीजिए। आदित्य नहीं बना? नहीं बना सर। चलो देखो, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एनएपी दे रखा है कितना? 42 दे रखा है। हाँ। क्लियर है? तो बेसिकली तुम इसको फॉर्मूले पे अगर S6 कितना दे रखा है तुम्हें? 42। ठीक है, यानी 42 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? n/2। n कितना है? 6 है। 6/2 फर्स्ट टर्म तुम्हें नहीं पता है, प्लस 6 - 1 कॉमन डिफरेंस भी इसका पता है क्या? नहीं पता है। तो ये क्या है रिजल्ट? 42 इक्वल्स टू 3 × 2a + 5d आया। 5d। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या देगा तुम्हें? 42, ये तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा ना 42 3 से,
हाँ कितना देगा ये? हाँ, ले, इसमें भी इतना सोच रहा है। अरे ये कितना हे भगवान। सर 14। अरे 14 होगा। 14 हाँ 14 ओ भाई क्या आ गया? 2a + 5d कितना आ गया? पहला इक्वेशन। ठीक है। दूसरा फिर रेशियो दे रखा है इस 10th टर्म टू इस 30th टर्म, यानी a10/a30 दे रखा है। कितना दे रखा है वो? 1/3। और a10 को क्या लिखोगे तुम? a + 9d और 30 को a + 20 इक्वल टू 1/3। यहाँ से एक इक्वेशन क्या आएगा? 3a + 27d इक्वल टू a + 29d। तो ये तुम्हारा 3a, a इधर आया तो 2a, और d कितना हो जाएगा? 29 - 27। ठीक दिख रहा है ये? ये उधर जाएगा तो 2d हो जाएगा। तो a और d क्या आ गया इसमें? 1 इक्वल आ गया। समझ में आया कुछ? हाँ इक्वल आ गया। हाँ चल बढ़िया। कितना आएगा? उसके बाद फिर एक इक्वेशन 1 में पुट कर लेना। हाँ क्या कर लेना? इक्वेशन 1 में पुट कर लेना। a और d यहाँ से इक्वल आ गया। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 14 इक्वल्स टू, एक जगह d पुट कर दो, 2d + 5d, तो 7d। तो d कितना आ गया? d भी 2 हो जाएगा और a भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फिर 13th टर्म नहीं निकाल लोगे। 13th टर्म क्या हो जाएगा? a + 12d, यानी 2 + कितना? 24। आंसर इज 26। आया समझ में? हाँ कैसे गलती कर दिया इसमें? कहाँ गलती किया? नहीं सर वो रेशियो वाला नहीं बन रहा था। रेशियो वाले में क्या है? तुमसे 5th टर्म और 10th टर्म का रेशियो बोल रहा है सिंपली। हाँ तो वो दिमाग में नहीं आ रहा था कि a + 9d लिखने है और a + 29d लिखने का। इतना क्वेश्चन किया जनरल टर्म पे, ये चीज भूल गया। हाँ भूल गया था सर। चलो कोई नहीं। चलो अब फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखना। क्वेश्चन है मतलब 11th टर्म का रेशियो, रुको, 11th टर्म का 18th टर्म के साथ, मतलब a11/a18 तुम्हें दे रखा है 2/3। कितना दिया है? 2/3, मतलब सॉरी 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो तुमको निकालना है फाइंड द, ये 2017 में पूछा था, रेशियो ऑफ द, मतलब सम ऑफ, मतलब ऐसा रेशियो निकालना है। याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। 5th टर्म और 10th टर्म का था। S5 और S10 का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? S5/S10। बनाओ। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दे रखा है 2:3। तुमको रेशियो निकालना है सम ऑफ 5th टर्म टू इट्स सम ऑफ 10th टर्म। सर 8:13। गलत है। सर 1:3। 5th टर्म और 10th टर्म का ही रेशियो निकाल रहा है ना जी। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ S5 लिखा हुआ है। आराम से बनाओ, हड़बड़ा क्यों रहा है इतना? सर वो सम है कि टर्म है? S5 और S10, सम ऑफ 5th टर्म टू द सम ऑफ 10th टर्म, मतलब 5 टर्म का सम का 5 टर्म का सम का रेशियो विथ 10 टर्म के सम के रेशियो से। ऐसी तो लिखा हुआ है यहाँ पे S10। 4:7। नहीं भाई, आराम से बनाओ।
4:13 है सर। ना सर ए का वैल्यू 4D आएगा। 12:17। नहीं जी, आराम से बनाओ भाई। 15:17। ना 15:17। नहीं नहीं, गलती कर रहा है कुछ, देखो ध्यान से, आराम से बनाओ। 8:2D है ना। ए A is equal to 2D। नहीं, तो 4D। हाँ ए 4D आएगा। दे रहे टाइम, दे रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हम, आराम से बनाओ। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार। इसको स्टार मार्क कर लो तो अच्छी बात है। हाँ इधर बन रहा है तुम लोग से, कौन है इधर? 6/17। हाँ 6/17, 6:17। और किसी का नहीं आया ये? सर 30/85। उधर देख, आंसर लिखा हुआ है। 6/17। हाँ तू 30/85 बोला ना, तो हाँ सिंप्लीफाई सर, करो तो दीवार में लिखा हाँ हाँ, तो सिंप्लीफाई करेगा तो आ ही जाएगा। सर हाँ 6:17। हाँ हाँ 6:17। देखो कैसे क्या करना था। अभी ऐसा एक क्वेश्चन डील तो किया था एक जस्ट पहले। अभी तुम्हें 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो 2:3 दे रखा है, यानी तुम क्या लिखोगे? a + 10d डिवाइडेड बाई a + कितना 17d इक्वल्स टू 2:3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चलो, तो यहाँ से क्या आएगा? 3a + 30d इक्वल्स टू 2a + कितना 34d। यहाँ पे 3a - 2a a हो जाएगा, और उधर 34d माइनस ये हो जाएगा। a इक्वल्स टू कितना 4d आया। तुमको क्या रेशियो निकालना है? सम ऑफ 5th टर्म टू द सम ऑफ 10th टर्म का। तो इसको क्या लिखोगे? सम ऑफ 5th टर्म को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। n/2। यहाँ पे क्या बनेगा? सम ऑफ 5th टर्म और सम ऑफ 10th टर्म यही निकाल के लाना है तुमको, ठीक है? तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a प्लस n के जगह पे यहाँ पे 5 - 1 इंटू t डिवाइडेड बाई क्या 10/2। यहाँ पे 2a प्लस यहाँ 10 - 1 इंटू d। आ रहा है समझ में कुछ? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा 2 ये 5 हो गया, और ये तुम्हारा 5 और ये 5 कैंसिल करेगा तो सिंपली बच जाएगा 1/2, ठीक है? अब इधर देखो ये कितना आया? 2a + 4d, और यहाँ पे कितना आएगा? 2a + 9d। समझ में आया? अब d का वैल्यू या a का वैल्यू कुछ भी रिप्लेस करके बनाते चल जाते। क्या गलती कर रहा था यहाँ पे? 1/2, a का वैल्यू 4d आया था, तो 2 इंटू 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4d प्लस 9d। तो कितना हो गया? 1/2 8d और 4d कितना हो गया? 12d, और नीचे 8 और 9 17d। तो कितना आया रेशियो? 2 से 12 गया ना 6 बार, और ये d और d कैंसिल, d और d कैंसिल, ये 2 से 12 6 बार में। तो कितना रेशियो? 6:17। कहाँ गलती कर रहा था जी सब? सर मेरा तो स्टार्टिंग में ही गलती हो गया था। अच्छा a is equal to 2d ले लिए थे हम। 2d बोल दिया था। सर ये जो चलो कोई नहीं। h5/h10 है उसमें 1/2 कैसे होगा सर काटने के बाद? ऊपर में 2 बचता है।
ये भी सिखा दे तुमको। देख इधर 5/2 डिवाइडेड बाई 10/2 ये कितना हो गया 5 हुआ। क्या ये लिखोगे 5/2 और इंटू 1/5 नहीं लिखेगा जी। हाँ तो आएगा 1/2 डायरेक्टली वहां लिख दिया। ठीक है हाँ। चल बढ़िया गया सबके भेजे में। यस सर। यस सर। चलो अब देखो ऐसा भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम का वैल्यू दे देगा, जैसे कि बहुत सारे कोई भी टर्म्स दे रखा है उसका ए फर्स्ट टर्म दे देगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे देगा और एसएन भी दे देगा। एसएन जैसे 500 दे दिया, बोलेगा फाइंड द एन टोटल, मतलब कितने टर्म का तुमने सम किया, तो डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में पुट करके निकाल लोगे एन का वैल्यू। यस सर। फर्स्ट टर्म दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा और सम भी दे देगा। ठीक है कि हमने इसको ऐड किया कुछ टर्म को तो आंसर मिला 500, तुम्हें बताना है कितने टर्म को हमने ऐड किया, ये निकाल लोगे ना। ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बेसिक क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए तुम लोग से, बहुत क्वेश्चन बना रखे हो। असाइनमेंट एक भेज देंगे इस पे। इसका बर्ड प्रॉब्लम कोई बनाया था एपी का? हाँ सर सम वाला बनाए थे। सम वाला और बाकी का भी। ठीक है कोई नहीं। अब देखो उस दिन मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा कराया था, एमएच टर्म दे दे, पीएच टर्म दे दे, ऐसा करके जनरल टर्म जब पढ़ा रहे थे तो करवाया था। अब इसमें एसएन में भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है तुमसे। ठीक है जैसे एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं इसका। अब तक कहीं दिक्कत ऐसे वाले क्वेश्चन में किसी को? नो नहीं ना। चलो देखो अब नेक्स्ट लिखते हैं एक इस तरीके का क्वेश्चन सारा डील करते हैं अभी। if the mth term of an AP सर वो एम है फिर एन है? एम अच्छा सर टर्म दो बार लिखा गया। अरे ठीक है भाई 1/n and the nth term is 1/m। ठीक है ये तो पहले भी हुआ था ना सर, ये पहले भी हो चुका है। अरे उसमें जनरल टर्म का रेशियो निकालते थे, इसमें सम का रेशियो निकालना है, डिफरेंट है क्वेश्चन में। ठीक है वहां पे तुम ए एम एन निकालते थे याद है, यहाँ पे कुछ और निकालना है, सो दैट सम ऑफ एम एन टर्म mnth term so that sum of mn term is 1/2 mn plus 1। अब जो जनरल टर्म वाला क्वेश्चन इसके अच्छे से बनाया होगा उसके लिए क्वेश्चन आसान होगा। याद था इसका? सबको याद है कि नहीं कुछ इसका? कॉमन डिफरेंस और ये याद है क्या था? जब जनरल टर्म इसका करवाए थे, जनरल टर्म का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, उसमें भी mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m दिया था, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलवाया था इसका। नहीं याद है तो फिर से निकालो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। याद कर लेना इसका फर्स्ट टर्म 1/mn होगा और कॉमन डिफरेंस भी 1/mn होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट टर्म 1/mn, कॉमन डिफरेंस भी 1/mn। एग्जाम में डायरेक्टली मत लिख देना, बोर्ड्स में तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाना होगा।
हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बस लिख दे रहे हैं। तुम लोग को ऐसा सेम क्वेश्चन करवाए थे जिसमें मैंने फर्स्ट टर्म निकाल के दिखाया था। कैसे करना है वो एक बार और बता दे। क्या याद है सबको कैसे निकलेगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस? बता दीजिए सर, मेरे को याद नहीं है मेरे सर को। कॉमन डिफरेंस 1/mn आया। हाँ 1/mn और फर्स्ट टर्म भी 1/mn आना चाहिए। ये तो निकालो, सम ऑफ mn टर्म निकालो। क्या हुआ आदित्य, तुमको नहीं याद है ये कैसे बन रहा था? नहीं सर, याद नहीं सर। इतना फिर असाइनमेंट दिया उसका क्या फायदा? उसमें तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भरा पड़ा था, तुमने एक भी डाउट नहीं पूछा उसका। नहीं सर, सिर्फ 2 शायद क्वेश्चन था ना ये इसका। तो ऐसा वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? मैं तुमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा हूँ, वो भी नहीं निकल रहा है। 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों सॉल्व सर करो। कॉमन डिफरेंस 1/mn हो। हाँ हाँ बोल तो रखा है 1/mn कॉमन फर्स्ट डिफरेंस। टर्म भी 1/mn। मुझे ये रिजल्ट नहीं, मुझे ये रिजल्ट निकाल के दिखाओ, सम ऑफ mn टर्म। ये तो मुझे ही पता है। हाँ जी आदित्य तुम बताओ। बताया था ना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, 2 इक्वेशन निकाल करके। am कितना दे रखा है? 1/n। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। और an कितना दिया है? nth टर्म तुम्हें 1/m दिया है, इक्वल्स टू 1/m। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। सर इस सम ऑफ इक्वेशन mn। हो गया सर मेरा। सर mn प्लस 1/2। हाँ हाँ वही तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a तुम्हारा यहाँ पे 1/mn आएगा और d भी कितना आएगा? 1/mn। अब कैसे निकलेगा a और d? अब तुमने इसके पहले उन सारे क्वेश्चन को किया होगा तो नहीं पता सर, होगा। सर ये सही है सर, मैं सॉल्यूशन में कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरा ये नहीं आ रहा है। अच्छा a और d निकालना तो आना चाहिए यार, इतना हाँ क्वेश्चन नहीं दिया नहीं, था वो इसमें। तरीका आ रहा है सर, लेकिन सॉल्यूशन में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, मैं देखता हूँ वापस। वो देख लेना फिर कहाँ गलती किया है। अब सम ऑफ mn टर्म निकालना है तो s mn लिखोगे, ठीक है। n/2 यानी mn/2 इंटू 2 इंटू a कितना दे रखा है? 1/mn प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह क्या पुट करेगा? mn पुट करेगा माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया है? mn ही दिया है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा? mn/2 इंटू 2/mn, ठीक है। और यहाँ पे देखना ध्यान से, ये mn मल्टीप्लाई होगा 1/mn से तो 1 बनेगा कि नहीं? क्या आएगा? mn/mn। और फिर तुम्हारा ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1/mn से तो क्या रिजल्ट आएगा? -1/mn। तो अब देख लो mn/2 यहाँ से 2/mn माइनस 1/mn कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करोगे तो 1/mn आएगा। 1/2। 1/2 और यहाँ पे कितना? प्लस 1 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, एक बार ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 और आगे मल्टीप्लाई करो mn/2 प्लस 1 तो ये तुम्हारा कितना है? mn/2 हो जाएगा। 1/2 कॉमन लो तो 1 प्लस mn। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं सर, बन गया। किसी को है तो पूछो। हम a और d कैसे निकल रहा है वो हम नहीं बता रहे भाई, बहुत क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। नहीं पड़ेगा तुम लोग, तुम्हारी गलती है। a और d निकालना मैंने बहुत बार सिखाया था। a और d निकालना। किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं ना? नहीं 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 सर। अच्छा सर हमको पूछना था, जो पुराना क्वेश्चन सब जो हमको डाउट है वो सब हमको रात में भेज दें। भेज दे भाई, भेज दे। तो आप रात में जल्दी सो जाते हैं, 2 बजे भी आप जगह नहीं रहते हैं, तो कब भेजें? नहीं तो सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे। पहले तो चलो जागते थे ना, पहले आप बोले थे लॉकडाउन जब तक है तब तक रात में भेज सकते हैं। तुम भेज देना ना, तुमको आंसर ही चाहिए ना, हम भेज देंगे। ठीक। कुछ आइडिया लगा इस क्वेश्चन से? चलो देखो,
अब इस तरीके का क्वेश्चन कर लेगा ना सब लोग? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर तुम लोग को असाइनमेंट इस पे आज भेज देंगे। उसको आराम से बनाते रहना, ठीक है? और संडे को क्लास लगेगा, इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चन बच जाएगा। एक काम करना, तुम लोग खुद से बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन एटलीस्ट बनाने का कोशिश करना, ठीक है? इस पे भी एनसीईआरटी से कुछ, सर? हाँ एनसीईआरटी से बनाओ, उससे ज्यादा नहीं। और जो सीबीएसई ने पूछ रखा है इससे पहले, मैं वो सब क्वेश्चन तुमको ये असाइनमेंट के एज असाइनमेंट दे दूंगा सारा, जो सीबीएसई ने अब तक वर्ड प्रॉब्लम में पूछा है। एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम तो बना लोगे खुद से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और संडे को थोड़ा देर इस पे और पढ़ाएंगे एपी पे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है? संडे से को सर? हाँ, ये परसों क्लास लगेगा तुम लोग का। नहीं मतलब परसों पे ही वो चालू लीनियर इक्वेशन चालू होगा? हाँ, परसों लीनियर इक्वेशन चालू करेंगे। थोड़ा सा इसमें और रह गया है, उसको ये कर लेना, मतलब परसों हम लोग डील कर लेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन पे मूव करेंगे थोड़ा, ठीक है? कहीं दिक्कत किसी को आज के लेक्चर में? नहीं सर। नहीं ना, रुको अभी सबको। रुकिए सर, एक है कौन सा? सर मैं n = 5 स्क्वायर pn दिया होता। कौन देना? Sn = 5n स्क्वायर प्लस pn दिया हुआ था और n टर्म निकालना। ये वाला दिख रहा है, यही ना? ये चाहिए वाला। हाँ। इसमें दिक्कत क्या आ गया तुमको? एपी फाइंड आउट करो ना। एसएन दिया हुआ है, अच्छा ये वाला कोई एसएन, अरे इस पे अच्छा नहीं आया, देखो हम ही से बनवाएगा, हम सोचे तू लोग बना लेगा खुद से। देख कैसे बनेगा। ये फॉर्मूला ध्यान में है ना, मैंने बोला था ना, अगर एसएन दिया हो और जनरल टर्म पूछे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एसएन दिया हुआ है यहाँ पे 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है? तुमसे nth टर्म पूछा यानी जनरल टर्म पूछा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? an = sn माइनस s माइनस सॉरी n माइनस 1, ठीक है? तो इसमें पुट करते चलो, देखो कहीं गलती क्या होगा। बना के कोशिश किया था बनाने का तुम? यस सर। हाँ, तो ये अभी हम नोट्स भेजेंगे ना, उसमें ये सॉल्व किया हुआ रहेगा, वहां से मिला लेना कहीं गलती की हो, ठीक है? नोट्स भेजेंगे अभी हम इसका, ओके। उसमें से मिला लेना। अच्छा, इधर और कौन है? हाँ जी, राज कौशल, एपी लगभग खत्म है, बताओ कहीं दिक्कत? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो एक प्रॉपर असाइनमेंट मिलेगा आज, उसको बना के खत्म करना। हर्षराज? नहीं सर, कहीं दिक्कत नहीं है। एपी में कहीं भी दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। समीर? खाली एक सर लास्ट एक असाइनमेंट का जो 6 नंबर था वो नहीं बना था। भेज देना अभी क्वेश्चन। समीर सिंह? सर आज वाला कुछ जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। कहाँ पे पूछा का ही नहीं फिर? रुकिए सर, देखिए। तुषार? कहाँ गया? नो सर। हाँ सर, वो वाला में फाइंड द सम ऑफ, बोले सर? हाँ बोलो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म whose n term is given by नहीं लेता एक, ये वाला क्वेश्चन मारेंगे ना इतना तुमको। इसका फर्स्ट टर्म नहीं निकल जाएगा तुमसे? फर्स्ट टर्म निकालोगे, जनरल टर्म दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। क्या सर, फिर से बोलिए। इसका जनरल टर्म दिया हुआ है ना, an = 3 + 4n। फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा? सर a1 पुट करेंगे। हाँ, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं, a2 पुट करेगा। हाँ। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो सम नहीं निकाल लेगा 15 टर्म का फॉर्मूला लगा के? हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत आ गया? आकृति सर? कहीं दिक्कत? एपी खत्म है आज? नहीं सर। नहीं ना, ले रहे हैं टेस्ट बाबू, याद रखना संडे को। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक में, कौन सा डे है मुझे भी नहीं पता।
उसी दिन पता चल जाएगा तुम लोग का। अंजना हाँ सर। आदित्य कहाँ दिक्कत है तुमको? हेलो कहाँ दिक्कत है सर, तुमको? हम दोबारा बनाएंगे एक बार एपी फिर। हाँ आप सब हो बढ़िया है। आदित्य हाँ चौधरी, सर, हमको अक्षत, थोड़ा डेंजर। आदित्य, अक्षत, आर्यन। नहीं सर, वो उसी में डाउट था, पूछ लिया ना, उसी दो। अभी इस पे और भी क्वेश्चन है, परसों करवा देंगे। अक्षत, आर्यन। नहीं सर। नो सर। आर्यन नहीं ना? नो सर। प्रिया नो सर। नो सर। नहीं भी नहीं। हर्षराज, क्षितिज। नहीं सर। बढ़िया है, फिर नहीं है तो मिलेंगे परसों, और भी क्वेश्चन करा के परसों एंड करेंगे। ललित, ओमकार, कनकलता। सर एक जगह डाउट है। नो सर। आज के लेक्चर में नहीं, हम पूरे एपी का बात कर रहे हैं। हाँ सर, आज के लेक्चर में। अच्छा, आज के लेक्चर में है, ठीक है, रुको बताना कहाँ पे। कनकलता, ओमकार। नहीं सर। नो सर। पीयूष, सागर, शुभम, सनी। नहीं सर। नहीं ना? चलो बढ़िया है। आपको दिक्कत है ललित? सर कहाँ पे सर जो ललित? आपको एसएन का, सर जो आप पहला क्वेश्चन एसएन का जो आप प्रूफ करवा रहे थे। ये एसएन का फॉर्मूला का प्रूफ? यस सर। इसका फॉर्मूला याद रखो ना, उतना टेंशन क्यों ले रहा है? सर इसका मैंने बस फिर इसका हाँ इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा क्या? नहीं, आज तक नहीं पूछा है, कभी भी नहीं। एक बार ये जब ऑफिस ये क्लासेस खुलेगी तो वहाँ पे मैं अच्छे से इसको बता दूंगा तुमको, ठीक है? अभी फॉर्मूला याद रखो अच्छे से, एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है, बस उस पर ध्यान दो। कभी नहीं पूछा है इसका प्रूफ, नहीं पूछेगा भी, ठीक है? यस सर। और किसी को दिक्कत एपी में? एक लास्ट मौका संडे को मिल रहा है तुम लोग को, क्वेश्चन इकट्ठा करके रखना। दिक्कत होगा भेजते चलना मुझे, उस दिन डील कर लेंगे थोड़ा। और संडे को क्लास का लिमिटेशन मुझे भी नहीं पता कितना लंबा चलेगा। जिसको ज्वाइन करना है करना, नहीं करना है मत करना भाई, देख लेना। फिर बाद में फिर मत बोलना सर ये नहीं बताए वो बीच से नहीं तो छोड़ बताए सकते थे। हैं ना। छोड़ के देख लेना, हमको क्या है। कंडीशन ये है कि हम बाद में वो सब क्वेश्चन वगैरह हम डील नहीं कर रहे तुम लोग के साथ। हाँ अब ठीक है, छोड़ना मुझसे है तो पहले छोड़ सब पूछ देना। चुके होंगे, मुझसे पहले ठीक सब है, पूछ लेंगे। ठीक है भाई, पूछ लेना। ठीक है, संडे को एक मौका और है। एपी में कहीं भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, पूछ सकता हूँ क्या सर? तू अभी घूम, तेरे लिए अभी थोड़ी आया ना है है ये। जस्ट, अरे 2 सेकंड पहले आया तो। अब क्या, अब तो क्लास खत्म हो रहा है। संडे ठीक को है, आना, क्वेश्चन संडे बता को, दीजिए। संडे अरे को। बता दीजिए सर। ना बहुत हफ्ते भर जैसे क्लास बोल रहेगा रहे मेरा हैं। फिर। संडे को क्लास नहीं है तुम लोग का, परसों, ठीक है? क्वेश्चन भेज दे मुझे, अरे फिर मैं वही देंगे। तो कह रहा हूँ। अच्छा भेज ठीक देना है मुझे, सर। ठीक है? तो हाँ ओके इकट्ठा सर, करके थैंक यू। रखना सब लोग, क्वेश्चन जितना भी है संडे को डील करेंगे। टाइम बता देंगे कब करना है उस दिन क्लास, ठीक है? यस सर। चलो ओके, बाय बाय। अरे